बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज गीता चिंतन में हम अध्याय 9 श्लोक नंबर 24 और 25 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान् देवव्रताः देवान् पितृयन्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्दाजिनोऽपि माम। हे अर्जुन, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वह मुझे परमेश्वर को तत्व से लोग नहीं जानते, इसी से गिरते हैं और वह ये सोचते हैं कि देवताओं को हम जो है भोजन करवा रहे हैं, अर्थात पुनर्जन्म हो तो उनका पुनर्जन्म होता है। ध्यान रखना, भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान का कथन यह है कि सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ और जो है व्यक्ति ना समझ पाने के कारण वह अन्य देवताओं को पूजता रहता है और अन्य देवताओं का भाव रखता है। और इसी कारण जो है, जैसे कहा गया है ना कि भाई जिसका भाव आप बना करके रखेंगे, अगला जन्म उसी के अनुरूप उसी को ही प्राप्त जो है होगा। यम यम माप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। यम यम आप जिस भावना से भावित हुआ आपको शरीर को छोड़ेंगे, उसी का अनुरूप उसका आपको जन्म हो जाता है। आप जड़ भरत का प्रसंग आपने सुना कि जड़ भरत जो है उनका मरते समय पर हिरण में ज़्यादा जो है मन लगा हुआ था, तो हिरण को ही प्राप्त हो गए, हिरण की योनि में ही चले गए। तो जो जिस भाव से जो है व्यक्ति जीवन भर जीता है और जिस भाव से मरता है, उसी के अनुरूप उसका दूसरा जन्म निश्चित हो जाता है। तो जब हम किसी देवता को पूजते हैं तो देवता का पूजते पूजते हम जो है किसी भूत को कि पितरों को पूजने वाले जो है उसी के भाव में भावित रहते हैं, उसी का भाव करते रहते हैं और उसी का भाव करते 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 पूरा जो है चित्रण उसके अंदर अनकॉन्शियस मन में अंदर जो है वो वही चित्र बन जाता है और फिर अंतकाल में फिर उसी को ही जो है उसी का ध्यान होता है और जब उसका ध्यान हुआ तो उसी को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का कथन है कि यद्यपि ये सब मुझको ही पूजते हैं, मगर इनका पूजना अविधि पूर्वक है। तो जो देवताओं को पूजते हैं तो देवताओं को प्राप्त होंगे और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे और भूत पिशाचों को पूजने वाले भूत पिशाचों को जो है प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान का कथन है कि मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरा भाव सदा रखने वाले, मेरे भाव से चलने वाले, मेरा ध्यान करने वाले, मेरा भजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। बोलिए गायत्री माता की।